أحد شيوخنا اسمه الشيخ محمد حياة السنبهली وهذا أروي عنه أيضا بإجازة वह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले सुन्नत वल जमात के हक़ीक़ी मिस्दाक़ अहनाफ़ के सच्चे तर्जुमान उलमाए देवबंद को इतनी मक़बूलियत अता फ़रमाई है कि उलमाए देवबंद से ताल्लुक़ होने वाले बिल वास्ता या बिला वास्ता हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी मसनदों पर बैठकर कुरान व हदीस की तालीमात को आम कर रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात की तबलीग कर रहे हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को ज़िंदा कर रहे हैं और तबलीग के जितने भी शोबे हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ शोबों को इख्तियार करके पब्लिक तक अल्लाह रसूल का पैगाम पहुँचाने में, सुनाने में लगे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। मिसाल के तौर पर एक वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसमें मुल्क शाम के रहने वाले यानी कि सीरिया के रहने वाले हज़रत डॉक्टर शेख याहिया बिन अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल गौसानी साहब कुछ बातें इरशाद फरमा रहे हैं। पहले आप इस वीडियो क्लिप को सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं उसका मतलब जान लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह मज़ीद तफसीरा किया जाएगा। أحد شيوخنا اسمه الشيخ محمد حياة السنبهली وهذا أروي عنه أيضا بإجازة وهو محدث كبير جدا। هذا डॉक्टर याहिया गौसानी साहब जो फरमा रहे हैं उसका ख़ुलासा ये है कि हमारे मोहतरम असातिज़ा किराम में से एक हज़रत मौलाना हयात संभली रहमतुल्लाहि अलैह हैं, जिनसे मैं रिवायत करता हूँ और वो बहुत बड़े मुहद्दिस थे। हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमहुल्लाह ताला के आखिर शागिर्दों में से हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 108 साल थी। मुरादाबाद मदरसा के शेखुल हदीस थे, जिन्होंने 45 सालों तक बुखारी शरीफ का दर्स दिया है और हर साल बुखारी शरीफ का ख़त्म किया करते थे। कोई पूछे कि वो कौन से शेख हैं जिन्होंने 45 सालों तक बुखारी शरीफ का दर्स दिया है, तो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि उन शख्सियत का और उन शेख का नाम है हज़रत मौलाना हयात संभली रहमतुल्लाहि अलैह। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे उस्ताज़ मोहतरम से 1 साल ज़ायद यानी कि 46 सालों तक बुखारी शरीफ का सबक पढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आप हज़रात को, आप तलबा को बार बार बुखारी शरीफ का सबक सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह बहुत मज़ा आएगा। मौजूद नाज़रीन, ये तो ख़ुलासा था डॉक्टर याहिया गौसानी दामद बरकातुहुल आलिया की गुफ्तगू का। डॉक्टर याहिया गौसानी साहब ने 2 अहम बातें कही, 2 अहम शख्सियात का नाम लिया है और इन पर फ़ख्र का इजहार भी किया है। एक हज़रत मौलाना हयात संभली रहमतुल्लाहि अलैह, जिन्होंने मुरादाबाद के मदरसे में 45 सालों तक बुखारी शरीफ का दर्स दिया, और फिर इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश ये, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे 46 सालों तक दर्स बुखारी देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह इससे मेरे उस्ताद मोहतरम को बहुत खुशी होगी। इसी तरीके से हज़रत मौलाना हयात संभली का तारुफ़ कराते हुए फ़रमाया कि ये हज़रत मौलाना खलील अहमद मुहद्दिस सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह के आखिर शागिर्द हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह की वह शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी हयात में कई सारी मकबूल तरीन किताबें लिखी हैं। हज़रत वाला की बहुत सारी किताबों में से ख़ास तौर से बज़्लुल मजहूद और अल मुहन्नद अल मुफन्नद 2 किताबें बहुत मशहूर हैं। बज़्लुल मजहूद ये अबू दाऊद शरीफ की अरबी शरह है, आलम अरब में इल्मी हल्क़ों में बहुत मकबूल किताब है। और अल मुहन्नद अल मुफन्नद जानते ही हैं, बरेली मज़हब के आला हज़रत की बदनाम ज़माना, झूठनामा, हुसामुल हरमैन, और इसके अलावा ज़बानी तौर पर जो हरमैन शरीफ़ैन में झूठ का जाल फैलाया था, उन तमाम झूठ का जवाब है। हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन मदीना मुनव्वरा में गुजारे हैं। हज़रत वाला का इंतकाल भी मदीना मुनव्वरा में हुआ है। वहीं पर मदीना का मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल बक़ी में इनकी तदफीन हुई है और आज तक हज़रत वाला की कब्र मुबारक मौजूद है। डॉक्टर याहिया अल गौसानी साहब मुल्क शाम सीरिया के रहने वाले, दमिश्क के रहने वाले हैं और आलम अरब की मशहूर शख्सियात में इनका शुमार होता है, जो इस वक्त आलमी पैमाने पर कुरान व हदीस की तालीम दे रहे हैं, दर्स दे रहे हैं, कुरान व हदीस को फैलाने में शब व रोज़ रात दिन गुजार रहे हैं।
आलम अरब की मशहूर शख्सियात में इनका शुमार होता है। यह हज़रत वाला मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। अब वो लोग जो मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की कोशिश करते हैं कि देखो अरब व अजम ने उलमाए देवबंद की तकफीर की है, ज़रा अपने गिरबान में झांक करके देखें। इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक उलमाए देवबंद का फैज़ दुनिया के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में जारी रहेगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस सिलसिले में आपकी क्या राय बनती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और ख़ूब शेयर करें और उलमाए देवबंद का फैज़ान जारी रहे, इसके लिए दुआएं भी करें और अल्लाह पाक हम सब की खिदमत को कबूल फरमाए, इसके लिए भी दुआओं की दरख्वास्त है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।